हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। रशिया यूक्रेन वॉर जो कि आजकल काफी चर्चाओं में है। हर दिन इसमें कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं। इसी में जो सारे वेस्टर्न नेशंस हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन या स्वयं यूक्रेन है, ये भी चाहते हैं कि इंडिया इनकी साइड ले। लेकिन इंडिया ने यूएनएससी में जब वोटिंग हुई थी वहां पे एब्सटेन कर लिया था। उसके बाद यूएनजीए में वोटिंग हुई, वहां पे भी अपने आप को एब्सटेन कर लिया। तो हमें इसके पहलुओं को देखना है कि इसमें क्या क्या पहलू हैं, क्यों हमें रशिया के साथ जाना चाहिए या क्यों हमें रशिया का विरोध करना चाहिए। इन सब चीजों को जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ से ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हम लोग किसके साइड हैं या किसके साइड नहीं है। ये ऑब्वियसली हमारा काम नहीं है, ये हमारे डिप्लोमेट्स का काम है। हम लोग केवल इसको कुछ पहलुओं को देखेंगे कि इसमें क्या क्या पहलू हो सकते हैं। जहां पे इंडिया की तरफ सारे के सारे देश देख रहे हैं कि आप लोग हमारी साइड आइए, वहीं पे इंडिया क्या कर रहा है। देखिए, ये सब कुछ जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, उस समय पे क्या हुआ, उसके बाद सुपर पावर, वर्ल्ड पावर बनने की होड़ लग गई। किसमें? एक यूनाइटेड स्टेट्स में लगी और एक रशिया में। इनमें से दोनों चाहते थे कि ये वर्ल्ड पावर बने और ये चाहता था कि ये भी वर्ल्ड पावर बने। लेकिन जब 1991 में इसका यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो उसके बाद केवल और केवल एक देश ऐसा बचा जो पूरी दुनिया पे राज कर सकता था या उसकी एक बोल रहे वर्ल्ड पावर बन सकता था। वो कौन बना? यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि 1991 के बाद दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड में बट गई थी, यानी कि केवल और केवल एक वर्ल्ड पावर रह गया था, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद यूएसएसआर का विघटन हुआ, जहां पे ये वर्ल्ड पावर की होड़ से पीछे आ गया था। उसके बाद अब क्या चाहता है यूएसएसआर? हालांकि यूएसएसआर इस समय भी यूक्रेन पर अटैक जो कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट नेशन, अगर आप इसको एथिकली मोरली देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गलत लगेगा। लेकिन इसके दूसरे पहलुओं को देखना भी बहुत जरूरी है, इसके दूसरे पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है। रशिया ऐसा कर क्यों रहा है? रशिया कहीं भी ये नहीं देखना चाहता है कि यूएस कभी भी वर्ल्ड पावर बने या पूरी की पूरी दुनिया इसके नक्शे कदम पे चले। ऐसा रशिया नहीं चाहता, और ऑब्वियसली बाकी देश भी ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन कोई भी इसको कंपीट नहीं कर पाता है। अगर रशिया ऐसे धीरे धीरे करता रहा, इन्वेट कहीं ना कहीं करता रहा इंडिपेंडेंट नेशंस पे, और इससे होगा क्या? यूनाइटेड स्टेट्स की कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी और यूनाइटेड स्टेट्स की पावर में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और सबको ये लगने लगेगा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स उतना पावरफुल नहीं रहा जितना पहले था। उसकी वर्ल्ड में जो इसकी एक रेपुटेशन है, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी और ये अपनी जो वर्ल्ड पावर वाली इमेज है उससे नीचे आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हमारी पूरी की पूरी दुनिया चलनी शुरू हो जाएगी। जो अभी यूनिपोलर वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि इंडिया इस समय पे एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पे उभर के भारत जो पूरी दुनिया में आया है। इसलिए सारे के सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि आप लोग वोटिंग कीजिए और यूक्रेन का साथ दीजिए। ये चीज चाहते हैं सारे के सारे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और यूक्रेन इटसेल्फ। अगर रशिया अपने मकसद में कामयाब होता है तो दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, जहां पे इंडिया, जर्मनी, चाइना, रशिया ऐसी कुछ अलग अलग देशों में पावर के केंद्र बन जाएंगे और मल्टीपोलर वर्ल्ड में इन सब देशों का एक अपना स्थान हो जाएगा, जो कि अभी काफी नीचे है। इंडिया टॉप 5 में भी आ सकता है अगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए। तो हमें इस पहलू को भी देखना है। दूसरी चीज, हम लोग रशिया के अगेंस्ट क्यों जाएं, ये एक अलग सवाल होता है। हम लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं कि हम लोग इन वेस्टर्न नेशन का साथ क्यों दें, ये एक अलग सवाल है। ठीक है, रशिया के अगेंस्ट जाना है तो चलो कोई बात नहीं, अभी इसको साइड में रखते हैं। वेस्टर्न नेशंस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का साथ हम लोग क्यों दें, क्यों हम इनकी बात माने, क्यों ये लोग हमारे कंधे पे गन रख के चलाना चाहते हैं? जब 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 हम लोग बात करते हैं अपने हिस्ट्री की, तो क्या इन सारे लोगों ने, इन सारी कंट्रीज ने हमारा साथ दिया है? जब हमने आर्टिकल 370 स्क्रैप किया था, क्या उस समय पे इनका रुख हमारे लिए क्या था? हमें इसको याद रखना बेहद जरूरी है। 1971 की वॉर हुई थी बांग्लादेश के साथ, उस समय पे अमेरिका ने हमारी कितनी हेल्प करी थी, इसको समझना बेहद जरूरी है। गलवान वैली में हमारा चाइनीज के साथ क्लैश हुआ था, वहां पे इन सब नेशंस का हमारी तरफ क्या रुख था, उसको जानना बेहद जरूरी है। कारगिल वॉर की बात करें तो कारगिल वॉर के टाइम पे अमेरिका का हमारे लिए क्या रुख था, उसको जानना बेहद जरूरी है। यूएनएससी में जब भी भारत परमानेंट मेंबर बनने की बात करता है तो उस समय पे ये लोग हमारा कितना सपोर्ट करते हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें इस समय पे या तो रशिया के अगेंस्ट जाना है या रशिया के फेवर में जाना है। अगेन मैं बोलूंगा कि हम लोग किसी एक कंट्री का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक इनसाइट देखने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या पहलू इसके हो सकते हैं। ये सब चीजें हैं जब जब जो वेस्टर्न नेशन है उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया है इन सब चीजों में, तो आज हम उनका साथ क्यों दें, ये सोचने वाली बात है। और हम लोग रशिया के अगेंस्ट जाएं भी क्यों, ये भी एक सोचने वाली बात है। रशिया एक ऐसा देश जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, हिस्ट्री आप कभी उठा के देख लीजिए, हमेशा रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। भले आप उसको फाइनेंशियली देखो या हथियारों के लिए देखो या किसी भी तरीके से देखो, रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, ये बात मानने वाली है। अगर हम लोग रशिया का साथ नहीं देते हैं तो
तो क्या होगा, रशिया हमसे ऑब्वियसली नाराज हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि एक ऐसे टाइम पे हमने रशिया का साथ नहीं दिया, ये रशिया जरूर बोलेगा। ऊपर से अगर हम रशिया का साथ नहीं देते हैं तो हम लोग बहुत हद तक मिसाइल टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो रशिया पे ही डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी में हमारा नुकसान हो जाएगा। S-400 मिसाइल सिस्टम आपने देखा होगा जो हम रशिया से लेते हैं, यहाँ पे हमारा नुकसान होना लाजमी है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो हम लोग भारत में 60% जो हथियार होते हैं हम लोग कहां से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं। तो हमारी डील्स वहां है, उनके हमें फ्यूचर में मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग करनी, उसके स्पेयर पार्ट्स हमें चाहिए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें या तो रशिया के अगेंस्ट जाना है या रशिया के फेवर में जाना है। और ऑब्वियसली ये सब चीजें ध्यान में दी जा रही है हमारे देश के लीडर्स के द्वारा और हमारे देश के डिप्लोमेट्स के द्वारा, ये सब चीजें ध्यान में रखी जा रही है। और जब जब भविष्य भूतकाल में या पहले पास्ट में जब जब लड़ाइयां हुई, जब जब युद्ध हुए हैं, तब तब ये नेशंस जो ये गुट बनाए गए हैं इन सारे पावरफुल नेशंस के द्वारा, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, आपका G7 है, G20 है या ब्रिक्स है, इन्होंने कितने कदम उठाए हैं, कितना ये लोग आगे आए हैं किसी भी देश की हेल्प करने के लिए, इसको इतिहास में झांकने की जरूरत है। जब जब लड़ाई होती है ये लोग क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये लोग करते क्या है, लड़ाई कराते हैं, उसके बाद हथियार बेचते हैं और अपना फायदा कराते हैं, और खुद तो आपस में लड़ते नहीं है लेकिन जो बाकी के देश है उन सबको आपस में लड़ा देते हैं और वहां पे हथियार बेच करके पैसा कमा लेते हैं। ये हमेशा पीस के नाम पे क्या कभी यूनाइटेड नेशंस ने उतना अहम रोल प्ले किया? क्या अफगानिस्तान में उतना अहम रोल प्ले किया गया जब तालिबान ने वहां पे अटैक किया? तो क्या अभी जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो वहां पे कितना अमेरिका साथ में आया यूक्रेन के? तो ये भी सोचने वाली बात है। जो कहता है कि आप नाटो का सदस्य बनो, लेकिन वहां पे अमेरिका कितना साथ आया यूक्रेन के, ये देखने वाली बात है। तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न नेशन है या तो इनके साथ जाएंगे या इनके खिलाफ जाएंगे। एट द सेम टाइम हम लोग गांधीवादी विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हमारा देश शांति की बात हमेशा करता है, युद्ध की बात कभी नहीं करता, सेसेशन ऑफ वायलेंस की बात हमेशा इंडिया करता है। तो हम लोग यूक्रेन के खिलाफ भी कैसे जा सकते हैं, जहां पे इस समय पे सबको दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन इन्वेट कर रहा है और रशिया इन्वेट कर रहा है और यूक्रेन वहां पे लाचार है। तो इस चीज के खिलाफ भी हम लोग कैसे जा सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे कूटनीति चलना और बहुत सोच समझ के कदम लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप देखेंगे जब से यूक्रेन पे इन्वेट किया है रशिया ने, तो उसके बाद रशिया को आइसोलेट कर दिया गया है, रशिया को हर जगह से आइसोलेट किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे उसकी करेंसी के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप करेंसी को देखेंगे तो 22 फरवरी के टाइम पे, जो पिछले महीने 22 फरवरी आई थी, उस पे $1 की कीमत रूबल में 78.84 रूबल थी, यानी कि $1 के बदले आपको इतना रूबल मिल सकता था। लेकिन आज यानी कि 2 मार्च, आज कल परसों की बात है, तो 2 मार्च के दिन अगर आप देखेंगे तो वही रूबल 109.08 रूबल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू गिर गई है। साथ ही अगर रुपए के मामले में देखेंगे तो रुपए के मामले में रूबल कितना हो गया है, 22 फरवरी को 1.06 था, वो आज 1.46 हो गया है। इससे होगा क्या, कच्चा तेल की अगर आप बात करते हैं तो कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में $113 प्रति बैरल हो गया है। अब अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोलियम महंगा होगा, पेट्रोलियम महंगा होगा तो इससे जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो सब बढ़ जाएंगी और इससे कहीं ना कहीं महंगाई का दौर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस युद्ध के। तो इतना सब कुछ यहाँ पे हो गया। आपको साइड दिख रहा है वोडका, रशिया में वोडका बहुत फेमस है, रशिया की वहीं से इसको इजाद एक्चुअली पोलैंड से माना जाता है। उस टाइम में पोलैंड यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, तो उसके बाद अपने मतलब एक पहचान वोडका की रशिया से ही होती है। तो रशिया की जो वोडका है उसको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सारे के सारे देशों ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, अपने यहाँ पे वो लोग नहीं खरीद रहे। इस तरीके से इसको आइसोलेट कर दिया गया है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स से भी इसको आइसोलेट कर दिया गया है। किसको, रशिया को। तो इतने सारे आइसोलेशन झेलने के बाद रशिया क्या कदम उठाएगा, ये भी देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इनका साथ क्यों दे, मैंने जो 2-4 पॉइंट्स बताए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इंडिया इनका साथ क्यों दे, देखिए एक क्वाड ग्रुप है, आपको पता है क्वाड है जो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बनाया गया। अगर आप इसमें देखेंगे तो केवल इंडिया एक ऐसा देश है जो चाइना से यहाँ पे बाउंड्री टच करता है क्वाड मेंबर्स में। बाकी यूएस यहाँ देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ है और जापान आपका यहाँ है। तो बाकी 3 देश चाइना के साथ बाउंड्री टच नहीं करते हैं। तो जैसे अमेरिका इस समय पे अफगानिस्तान से पीछे हट गया, यूक्रेन के साथ आने से पीछे हट गया, तो हम कैसे गारंटी ले लें कि जब भी हम पे चाइना अटैक करेगा या कुछ भी करेगा तो उस टाइम पे अमेरिका हमारे साथ होगा या इनमें से कोई भी देश हमारे साथ होगा, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं। ये काफी दूर हमसे बैठे हुए हैं, काफी दूर इस चाइना से बैठे हुए हैं, बहुत दूर, इनकी बाउंड्री टच नहीं होती है, इंडिया की बहुत बड़ी बाउंड्री के साथ टच होती है। तो इंडिया के लिए बार बार खतरा है, तो हम इन पे भरोसा करके नहीं बैठ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रशिया, तो रशिया कहीं ना कहीं चाइना से बाउंड्री टच करता है। तो अगर भविष्य में हम रशिया का साथ देते हैं तो हो सकता है कि रशिया हमारा साथ अगेन दे, जैसे आज तक देता आया है, और हमें अगर चाइना हम पे अटैक करते हैं तो रशिया यहाँ पे अटैक कर देगा, ये भी संभावनाएं बनती हैं। तो ये सब 2-4 पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो हमें किसी भी एक साइड को चुनने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर से
कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे देश की नीति रही है जिसमें हम लोग अभी भी कायम है। हम लोग ने यूएनजीए में कल एब्सटेन कर लिया वोटिंग से। हम एक तरह से बोल सकते हैं भारत असमंजस की स्थिति में है कि किसको सपोर्ट करे किसको सपोर्ट ना करे। फ्यूचर को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं, किसी भी देश का सपोर्ट तब किया जाता है जहां पे हमारे हित होते हैं, हम उस तरफ अपने सपोर्ट को दिखाते हैं। तो हमारे हित दोनों साइड से है और हमारे अहित भी दोनों साइड से होने वाले हैं अगर हम लोग एक को भी नाराज करते हैं। तो हमें थोड़ा हिस्ट्री भी झांक के देखनी चाहिए कि जब जब हम पे अटैक हुआ, जब जब हमने वॉर झेली, तो तब तब कौन कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमारा इंडिया एक कदम लेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो हमने यही जानने का ट्राई किया कि इंडिया किसी भी एक साइड को लेगा तो किस किस पहलू पे ध्यान देना चाहिए, और रशिया के अगेंस्ट हम लोग जाते हैं तो क्या हो सकता है, रशिया के साथ अगर हम लोग आते हैं तो क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये सब हमने आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर जानने का ट्राई किया। तो फिर इसमें और क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।